ताने। मम्मी, मैं कह रही हूँ मैं अब वहाँ वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन बेटी, ऐसा क्या हो गया? कुछ बता तो सही। तू इतना क्यों रो रही है और तेरा यह मुंह क्यों सूज रहा है? उनकी बात सुनकर दीक्षा और भी ज्यादा रोने लगी। तब सुरभि ने दीक्षा को पानी लाकर दिया और कहा, दीदी, पहले आप यह पानी पीजिए और बिल्कुल शांत हो जाइए। दीक्षा ने पानी पिया और वह कुछ शांत हुई। फिर कुछ देर रुककर फिर उसने बताया कि मेहुल मुझे बात बात पर टॉर्चर करता है कि तेरे माँ बाप जैसे तेरे भैया भाभी की जिंदगी में दखल डालते हैं, वैसे मैं अपनी जिंदगी में उन्हें दखल नहीं डालने दूंगा। और तुम्हारी मम्मी कितना फालतू बोलती है। वह समझती है कि मैं तुमसे कितना काम करा रहा हूँ, लेकिन तुम सारा दिन करती ही क्या हो? मैं तुम्हें इतनी ऐश के साथ रख रहा हूँ, तुम्हारे सारे शौक पूरे करता हूँ, खाने पीने में भी कोई कमी नहीं रखता। तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए, उल्टा तुम मुझसे ही बहस करती रहती हो। उनकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा, मैं सब कुछ सुन सकती हूँ, लेकिन अपने घर वालों को बुरा कहते हुए नहीं सुन सकती। आपकी मम्मी भी तो बस मैंने इतना ही बोला था कि उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। अब मैं वहां बिल्कुल नहीं जाऊंगी। इतना कहकर दीक्षा फिर सुबकने लगी। समधन जी ने कुछ नहीं कहा। वह क्या कहेंगी? उनका तो कहना है कि मैं ही बहस कर रही थी, इसीलिए उनका हाथ उठ गया। उनकी कोई गलती नहीं है। वह कुछ भी कहे, तुम्हें चुप रहना चाहिए था। दीक्षा की बात सुनकर सुमन जी भड़क गई और बोली, मेहुल की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को टॉर्चर करने और उस पर हाथ उठाने की? दीक्षा, तुम फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हें खुद वहां नहीं जाने दूंगी। जिस घर में बीवी की इज्जत ना हो, उस घर में रहने से क्या फायदा? जब तुम जल्दी से वापस नहीं जाओगी, उनकी तो खुद अकल ठिकाने आ जाएगी। अपनी सासू माँ की ऐसी बातें सुनकर सुरभि चिंतित हो गई कि मामला बिगड़ न जाए। वह दीक्षा से बोली, दीदी, क्या आप नंदोई जी से बता कर आई हैं? और बच्चे कहाँ हैं? बच्चे क्यों नहीं आए आपके साथ? सुरभि की बात सुनकर दीक्षा ने कहा, जब मेहुल ने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं बच्चों को लेकर घर आने लगी। लेकिन मेहुल ने बच्चों को मेरे साथ नहीं आने दिया और मुझसे कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन बच्चे तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। और वैसे भी तुम्हें तुम्हारे घर वालों के रहने के लिए नहीं बुलाते हैं। अब तुम जा रही हो तो देख लूंगा कि तुम्हें कितने दिन रखते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए मैं बच्चों को वहीं छोड़कर आ गई। दीक्षा की बात सुनकर सुमन जी फिर से भड़क गई और कहने लगी, नहीं भेजे बच्चे तो ना सही, जब बच्चों का काम खुद करेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। और रही बात तुम्हें बुलाने और रखने की, मेहुल खुद ही तुम्हें रहने के लिए नहीं आने देता। और मेरी बच्ची कोई फालतू नहीं है जो हम उसे रख नहीं सकते। उनकी बात सुनकर सुरभि अपने मन में सोचने लगी, इसी तरह की बातें करके मम्मी जी बात को बढ़ा देती हैं। और वह उस दिन के बारे में सोचने लगी जब वह और दीक्षा दीदी का परिवार आकाश, सुरभि और सुमन जी घूमने आगरा गए थे। तब वहां मम्मी जी दोनों पति पत्नी के बीच में बार बार बोल रही थी, किसी न किसी बात पर उन्हें टोक रही थी। मेहुल बड़े प्यार से अपने बच्चों को अपने साथ लगाए हुए था। उन्हें देखकर सुरभि कहने लगी कि नंदोई जी तो बच्चों को अपने साथ लगा कर रखते हैं, बच्चों का आधा काम तो वही कर देते हैं। दीदी, आपके भैया तो बच्चों से जल्दी ही परेशान हो जाते हैं। तब सुमन जी एकदम से बोली, आकाश सारा दिन काम करके थका हुआ आता है तो बच्चों को इसलिए अपने साथ नहीं लगाता है। उनकी बात सुनकर नंदोई जी का चेहरा एकदम सपाट हो गया, क्योंकि उनकी कुछ दिनों पहले जॉब छूट गई थी और वह उन दिनों जॉब तलाश कर रहे थे। सुरभि कुछ कहने को थी, लेकिन वह चुप्पी लगा गई कि कहीं बात बढ़ न जाए। इसी तरह सुमन जी गाड़ी में बैठकर भी मेहुल जी को बार बार टोके जा रही थी कि इससे नहीं, उस रास्ते से चलो, बच्चों को यह दिलाओ, और कुछ ना कुछ बोलते ही जा रही थी। मेहुल जी बहुत बर्दाश्त कर रहे थे। उस वक्त तो उन्होंने अपने आप को शांत रखा, लेकिन वहां से आने के 2 दिन बाद ही अपना सारा गुस्सा दीक्षा पर उतार दिया। हालांकि उनकी यह बात बहुत गलत थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसमें सुमन जी की भी गलती थी।
वह बेटी के घर में इतनी दखल अंदाजी क्यों कर रही थी, और अब भी इस तरह की बातें करके दीक्षा दीदी के गुस्से को और हवा दे रही हैं। इस तरह तो बात और बिगड़ जाएगी। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगर वह कुछ कहती तो इस टाइम उसकी बात दोनों को ही बुरी लगती, इसलिए वह चुप रही और दीक्षा से यह कहकर कि वह टेंशन ना ले, हम खुद देख लेंगे कि हमें क्या करना है, आप बेफिक्र रहें, हम आपके साथ हैं, और इसके लिए कुछ खाने के लिए बनाने चली गई। वह जानती थी कि अगर इस टाइम दीक्षा को कुछ समझाएगी तो दीक्षा उसे गलत समझेगी, और अगर इस वक्त उसका साथ देती है तो उससे उसको कुछ हिम्मत बढ़ेगी। इसीलिए उसका कुछ ना कुछ ना बोलना ही बेहतर है। शाम को दीक्षा का भाई आकाश और उसके पिता राम प्रकाश जी भी घर आ गए। वह दोनों बाप बेटे अपने घरेलू बिजनेस में एक साथ लगे हुए थे। जब उन दोनों ने दीक्षा के बारे में सुना तो वह भी चिंतित हो गए और बस दीक्षा को यह कहकर तसल्ली दी कि वह मेहुल से अपने आप बात कर लेंगे। लेकिन दीक्षा गुस्से में कहने लगी कि आप उनसे कोई बात मत करिए, आपको झुकने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, हम नहीं करेंगे मेहुल से बात, बस तुम टेंशन मत लो। राम प्रकाश जी ने दीक्षा के सिर पर हाथ रखकर कहा और उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानते थे इस तरह चुप रहने से कुछ नहीं होगा, बात तो करनी ही पड़ेगी किसी ना किसी को। उधर मेहुल को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। टेरिस पर जाकर सुरभि ने नंदोई जी को फोन लगाया और मेहुल से जैसे ही उसने हालचाल पूछा तो मेहुल एकदम बोला, आपको बड़ी जल्दी याद आ गई मेरे हालचाल पूछने की। 2 दिन हो गए आपकी ननद को आपके पास गए हुए। आपके घर में से किसी ने भी एक बार फोन करके नहीं पूछा कि क्या बात है, और आप भी अब 2 दिन बाद फोन कर रही हैं। आपको नहीं लगता आपने कुछ जल्दी ही फोन कर लिया? मेहुल ने ताना मारते हुए कहा। नंदोई जी, हमने फोन नहीं किया तो आप तो कर सकते थे ना। वाह, क्या बात कही आपने। ननद आपकी मेरा घर छोड़कर गई है और फोन भी मैं ही करूं, लेकिन फिर भी मैंने फोन किया था, लेकिन किसी ने भी मेरा फोन नहीं उठाया। सुरभि को मेहुल की बात सुनकर हैरत हुई। उसे नहीं पता था कि मेहुल का फोन आया था। ज्यादातर उसके साथ ऐसे ही होता था, उससे घर की ऐसी बातें छिपा कर रखी जाती थी। लेकिन इस टाइम यह सब शिकायतें करने का नहीं था। अच्छा, यह सब छोड़िए और यह बताइए कि यह सब कैसे हो गया? क्यों? आपको दीक्षा ने नहीं बताया? हमने उनकी बात तो सुन ली, लेकिन आप अपनी बात भी तो बताइए, और कुछ भी तो। आपको उनके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। सुरभि की बात सुनकर मेहुल कुछ देर के लिए चुप हो गया, फिर बोला, देखिए भाभी, हम पति पत्नी बस यूं ही मजाक में बात चल रही थी, तब मैंने कह दिया कि तुम्हारी मम्मी को बच्चों के घर में दखल अंदाजी करने की बहुत बुरी आदत है। इसी बात पर दीक्षा चिढ़ गई और मेरी माँ बहनों को उल्टा सीधा कहने लगी। यह तो आपने भी देखा था, जब हम आगरा गए थे तब मम्मी जी जो क्या क्या कह रहे थी। बस इसे मेरा गुस्सा ही कहें या मेरी गलती, लेकिन उस वक्त का गुस्सा दीक्षा के ऊपर निकल गया और गुस्से में मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। लेकिन भाभी, आप ही बताइए कि मम्मी जी और दीक्षा की यह बात सही है क्या? देखिए नंदोई जी, इस वक्त जो भी आपसे कहने जा रही हूँ उसे आप ठंडे दिमाग से सुनिएगा। आपको अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो बाद में मुझसे कह दीजिएगा। देखिए नंदोई जी, इसमें मम्मी जी की जितनी गलती है उतनी ही गलती आपकी भी है। आप हर वक्त दीदी को टॉर्चर करते रहते हैं। आप अपनी सास यानी मम्मी जी का गुस्सा उनके ऊपर उतारते हैं कि वह उनकी बेटी है, लेकिन आप यह भी तो सोचिए, वह इस घर की बेटी ही नहीं, आपकी पत्नी अर्धांगिनी है, और अर्धांगिनी पति का हिस्सा होती है। आप यह सोचकर उनकी बेइज्जती करते हैं कि वह इस घर की बेटी है, लेकिन जब आप उनकी बेइज्जती करते हैं तब यूं ही समझिए कि आप उनकी ही नहीं अपनी ही बेइज्जती कर रहे हैं। जब आप किसी के सामने अपनी पत्नी को बेइज्जत करते हैं, उन लोगों के सामने उसकी पत्नी की इज्जत ही नहीं, पति की इज्जत भी कम हो जाती है। और नंदोई जी, एक बात और सुनिए कि जहां पति अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता वहां पत्नी को कोई इज्जत नहीं देता। जब आपको अच्छा लगेगा कि आपकी पत्नी की बेइज्जती हो,
भाभी, आप सारी बातें सही कह रही हैं, लेकिन आप यह भी तो देखिए कि मैं दीक्षा का कितना ख्याल रखता हूँ। और मम्मी जी फिर भी फ़ोन कर करके उसको सिखाती रहती हैं कि अपना ध्यान रखा करो, कितनी कमज़ोर हो गई हो। दामाद जी से कहो कि वह तुम्हारा ध्यान रखे। भाभी, अब आप ही बताइए कि क्या मैं दीक्षा का ध्यान नहीं रखता हूँ? फिर मम्मी जी क्यों उसे फ़ोन करके भटकाती रहती हैं और वह मुझसे बहस करती हैं कि मैं उसका ध्यान नहीं रखता हूँ। मेहुल की बात सुनकर सुरभि ने एक गहरी सांस ली और कहा, नंदोई जी, माँ को तो अपने बच्चे हमेशा कमज़ोर ही लगते हैं, लेकिन फिर भी हम मम्मी जी को समझा देंगे। अब आप ही देखिए कि दीक्षा दीदी के 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, उनके अंदर कमजोरी तो है ही, फिर सारा दिन बच्चों का ध्यान रखना और घर का सारा काम वही तो करती हैं, यह भी तो आप जानते हैं। इसी वजह से वह अभी तक उभर नहीं पाई हैं, इसीलिए बस मम्मी जी उन्हें समझाती रहती हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके इस तरह समझाने से उनकी बेटी के घर में झगड़ा हो जाएगा। उनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन आपको भी वादा करना होगा कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। भाभी, वह सब तो ठीक है, लेकिन आप अब दीक्षा को भेज दीजिए। बच्चे अपनी माँ के बिना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तब सुरभि बोली, नंदोई जी, इस बात को आप भूल जाइए कि दीक्षा दीदी खुद से वहाँ आएंगी। अगर आपको उन्हें बुलाना है तो अपनी मम्मी या फिर घर के किसी और बड़े मेंबर को लेकर आइए, और दीक्षा दीदी को आप तभी ले जा सकेंगे जब आप उनसे माफ़ी मांगेंगे। भाभी, आप यह कैसी बातें कर रही हैं? यह तो आप भी जानती हैं कि मम्मी जी मुझे बेरोजगार होने पर ताना दे रही थी और दीक्षा भी उन्हीं का पक्ष लेकर मुझसे बहस कर रही थी, और आप चाहती हैं कि मैं दीक्षा से माफ़ी मांगूं, तो यह मुझसे नहीं होगा। तो फिर सोच लीजिए, मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगी। यह कहकर सुरभि ने फ़ोन काट दिया और वह नीचे आ गई। लेकिन वह इतना तो समझ गई थी कि नंदोई जी को अपनी गलती का समझ आ गई है और वह जल्दी ही दीक्षा दीदी को लेने आ जाएंगे। और हुआ भी वही। मेहुल शाम को ही मम्मी के साथ दीक्षा को लेने आ गया और आकर माफ़ी मांग ली, और दीक्षा ने भी मेहुल को एक मौका और देने का सोचकर माफ़ कर दिया। उसके साथ चली गई, क्योंकि वह भी बच्चों के बिना नहीं रह सकती थी और वह जानती भी थी कि कहीं ना कहीं उसकी भी गलती है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।